पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी गुर्दे और मसाने की सर्जरी से रिलेटेड बीमारियों की है। इस सिलसिले में आज इस ओलाडॉक के प्लेटफार्म के थ्रू एक बड़ी इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, वो है प्रोस्टेट डिजीज़। प्रोस्टेट जो एक हदूद होता है जो पेशाब की नाली के अंदर मसाने और पेशाब की नाली के जंक्शन के ऊपर मौजूद होता है। ये वक्त के साथ साथ जब 50 इयर्स प्लस जब मेल की एज पहुंचती है तो इसका साइज़ आम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके साथ ही पेशाब की अलामात होती हैं जो कि पेशाब रुक रुक के आता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, बार बार आता है, और पेशाब की जलन भी हो सकती है, या पेशाब करते वक्त ज़ोर लगाते हैं और पेशाब की धार पतली हो सकती है, या रात को बार बार पेशाब आता है। तो इस सिलसिले में ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता लग सके कि कहीं यूजुअली पेशेंट्स ओल्ड एज होते हैं, वो कहते हैं जी कि ये उम्र का तकाज़ा है और हमें बस ये इस तरह की अलामात पहले आती रही हैं, हमने कभी इग्नोर किया है, और जब पेशाब बंद हो जाता है, नाली लगानी पड़ती है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि जी मुझे तो पहले कोई मसला ही नहीं था। तो इस सिलसिले में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता लग सके, क्योंकि ये कॉमन डिजीज़ है। इसको बल्कि बुक्स के अंदर तो इसको एजिंग प्रोसेस कहा जाता है, जो कि उम्र का तकाज़ा लोग शो करते हैं कि जी कहते भी हैं जी हमने तो ये समझा कि शायद मसाने की कमज़ोरी हो गई है और उम्र के साथ साथ ये मसला हो गया। तो वो नो डाउट कि ये उम्र का तकाज़ा है और एजिंग डिजीज़ है, ओल्ड एज में होती है, यंग पेशेंट में नहीं होती। तो ये 50 प्लस जब बहुत ज़्यादा कुछ हमने केसेस देखे हैं जो 45 की एज में भी आए हैं, लेकिन यूजुअली ये 50 प्लस की एज के अंदर ये बीमारी ज़ाहिर होती है। शुरू में अलामात कोई एक ज़ाहिर होती है जो कि 2-3 महीने चलती रहेगी, फिर कुछ और अलामात ज़ाहिर होंगी। यूजुअली होता यही है कि पहले एक अलामात आती है, वो इग्नोर करते हैं, और जिसमें फर्ज किया पेशाब का बार बार आना है, तो वो पेशेंट इसको इग्नोर करते रहेंगे। और ये होती ओल्ड एज में, यंग एज में नहीं होती। कुछ लोग नेट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यंग एज में 20-25 साल की उम्र में वो क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं जी हमें प्रोस्टेट का मसला तो नहीं हो गया। तो इस सिलसिले में कुछ ये एज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उनमें से ये भी एक है। तो इसमें सबसे पहले पेशाब का रुक रुक के आना, ज़ोर लगाना, बार बार आना, और रात को बार बार आना, पेशाब की धार कमज़ोर होना, ये इसकी अलामात हैं। और इस सिलसिले में आगे क्या टेस्ट तशख़ीस करने चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इस सिलसिले में ये है कि जब ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप अपने जनरल फिजिशियन से रब्ता करें जिसको आप रूटीन में दिखा रहे हैं, ताकि वो इसकी तशख़ीस कर सके। इस सिलसिले में फिर क्योंकि चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन लें कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कराएं। आजकल इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि लोग खुद ब खुद इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, पेशाब का टेस्ट, खून के टेस्ट और बेशुमार ऐसी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो सिर्फ इसी चीज़ से बचने के लिए जी हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो आजकल बड़ी ये टेली मेडिसिन के प्लेटफार्म मुख्तलिफ बन गए हैं। जिस तरह ये ओलाडॉक का प्लेटफार्म है, तो इसके अंदर टेली मेडिसिन की कंसल्टेशन भी है। तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, अपनी अलामात का बता सकते हैं, अपनी अलामात को बता के अपने टेस्ट तजवीज़ करा सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं होती, और टेली मेडिसिन के थ्रू कम अज़ कम आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, ना कि आप बिला ज़रूरत आप पैसे खर्च करके इन इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आप का पैसे का भी ज़िया हो और टाइम का भी ज़िया हो, और जिनकी ज़रूरत भी ना हो। तो इनमें से कोई भी अलामात जो मैंने बताई हैं आप उसको डॉक्टर को बताएं, चाहे ऑनलाइन प्लेटफार्म के थ्रू, चाहे फिजिकल मिल के चेक करवाएं, और इन्वेस्टिगेशन तजवीज़ करें जिसमें रूटीन के टेस्ट हैं, पेशाब का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, और इसमें पेशाब के नाली के आगे हदूद का साइज़ चेक किया जाता है, और पेशाब मसाने में रुकता कितना है वो चेक किया जाता है। ये टेस्ट करवाएं और फिर अपने डॉक्टर को ये सारे टेस्ट बताएं, ताकि इसका इलाज 50 to 70% आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी है कि इनिशियल स्टेज में जब पेशाब की नाली नहीं लगानी पड़ती, आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे गुजारा कर सकते हैं, और एक दवाई आपको रोज़ रूटीन में लेनी पड़ती है, और उसके अलावा आप पेशाब की कॉम्प्लिकेशन से, जो पेशाब की रुकावट से, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, ना कि हर पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत होती है। लोग डरते भी हैं इस सिलसिले में कि जी हमें डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गए जी कि इसका इलाज ऑपरेशन ही है, तो हम ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। इसमें 50% पेशेंट्स जो मेडिकल के ऊपर भी, मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी कंटिन्यू रह सकते हैं। इवन हमने देखा है 5 से 7-7 साल, 10-10 साल तक लोग मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं, और उसके बाद आप उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं होती कि पेशाब की नाली लगानी। हाँ, अगर ये ट्रीटमेंट तजवीज़ नहीं होगा तो आपको ख़तरा है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। कॉम्प्लिकेशन से सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि पेशाब की नाली लगानी पड़ सकती है, और पेशाब की नाली के आगे पेशाब की नाली से खून भी आ सकता है।
تو اس سلسلے پہ بچنے کے لیے یہ ساری انفارمیشن آپ کنسیڈر کریں، اور اگر ان میں سے کوئی سی علامات ہیں تو آپ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے پلیٹ فارم کے تھرو مجھ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ امید ہے ان چیزوں سے آپ کو بڑی رہنمائی ملے گی۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔